ये बिहार के नक्शा जो गंगा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। तो बिहार का दो भागों में बट जाती है, उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार जो है उत्तरी बिहार जो है बाढ़ के लिए जानी जाती है और दक्षिणी बिहार में सूखे के लिए। उत्तरी बिहार से कौन कौन नदियाँ बिहार के गंगा नदी में मिलती है, जैसे ज़्यादा हिमालय से नेपाल से आते हुए कौन कौन नदियाँ हैं इसके बारे में हम बताएं। जैसे यूपी से आते हुए घाघरा नदी बिहार में मिलती है, घाघरा नदी या सरयू नदी बिहार में मिलती है। इसके बाद बिहार में कौन सी नदी गंगा नदी में मिलती है? गंडक नदी। गंडक नदी ये जो है नेपाल से आते हुए कौन कौन से नदियाँ है इसके बारे में बताएंगे। फिर गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी। और सवाल ये भी पूछा जाता है कि बिहार के उत्तरी बिहार में से आते हुए कौन सा नदी है जो बाईं ओर से आते हुए गंगा में मिलती है? तो महानंदा। महानंदा नदी है जो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से निकलते हुए बिहार के गंगा में मिलती है। इसके बाद कोसी नदी गंगा में मिलती है। कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है और मार्ग बदलने वाले कुख्यात है कोसी नदी। कोसी नदी के सहायक नदी और कौन कौन सा है? कामला नदी। कामला नदी। इसके बाद कौन सी मिलती है? बागमती नदी। बागमती नदी। कोसी नदी जो है ज़्यादा बिहार के विनाशकारक नदी माना जाता है, बिहार में मिलती है। जैसे करमनाशा नदी। करमनाशा नदी जो है बिहार के बक्सर के चौसा में के पास मिलती है। करमनाशा नदी में बोला जाता है कि कर्म को नाश हो जाता है, इसलिए करमनाशा नदी। और भारत का शोक करमनाशा नदी है। करमनाशा करमनाशा नदी। इसके बाद कौन सी नदी है? सोन नदी। सोन नदी बिहार में पटना के दानापुर के आसपास में जो मिलती है। इसके बाद कौन सी नदी है? पुनपुन नदी। पुनपुन नदी। पुनपुन नदी हथुआ के पास मिलती है। और सोन नदी और पुनपुन नदी के बीच में कौन सी नदी? गंडक नदी मिलती है। गंडक नदी जो सोनपुर, पटना जिले के सोनपुर के आसपास में मिलती है। इसके बाद फाल्गु नदी। फाल्गु नदी गंगा में मिलती है। इसके बाद कौन सा नदी? किऊल नदी। किऊल नदी। इसके बाद बिहार से निकलते हुए कौन सी नदी जो बिहार में नहीं मिलती है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मिलती है। क्या नाम है? अजय। अजय। बिहार अगर क्वेश्चन पूछेगा बिहार के कितने राज्य टच करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार है कितने राज्य को टच करते हैं, ये जो है लाइन
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। साउथ में जो है झारखंड, और ईस्ट में पश्चिम बंगाल, और वेस्ट में यूपी, उत्तर प्रदेश है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश है और बिहार जो है कौन कौन नदियाँ के आसपास में जो सीमा बनाती है, जैसे घाघरा सरयू नदी और गंडक नदी भी सीमा बनाती है, और एक कर्मनाशा नदी, और उस गंगा नदी भी बिहार और यूपी के बीच में सीमा बनाती है। तो बिहार के कितने राज्य टच करते हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और पूछेगा कि बिहार के एक देश कौन सा सीमा टच करती है, तो नेपाल। कौन सा देश? नेपाल। नेपाल जो है नेपाल से बहुत सारे नदी, गंगोत्री के गौमुख से उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कहाँ, फिर इसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाती है। और जो गंगा नदी है, टोटल लंबाई भारत में कितना है? गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर भारत में। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार के भोजपुर के आसपास में प्रवेश करती है और पवित्र भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा एमपी से आते हुए दो नदी कौन सा है जो दक्षिणी बिहार से गंगा नदी में प्रवेश करती है? एमपी से आते हुए सोन नदी और पुनपुन नदी जो बिहार के गंगा नदी में प्रवेश करती है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 345 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट तक टोटल डिस्टेंस कितना है? 483 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ के पूछेगा तो 345 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट तक 483 किलोमीटर। बिहार साउथ में सबसे कौन सा ज़िला है? तो साउथ में जो है गया। और वेस्ट में पश्चिमी में लास्ट कौन ज़िला है? तो यहाँ कैमूर है, जो कैमूर को भभुआ भी कहा जाता है, कैमूर। और रोहतास ज़िला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण जो उत्तरी ज़िला है। और ईस्ट ज़िला कौन? बिहार का ईस्ट ज़िला, पूर्वी ज़िला कौन सा है? तो यहाँ किशनगंज जो पूर्वी ज़िला है। अपना 22 मार्च को बिहार का स्थापना। बिहार है बंगाल से कब अलग हुआ है? 1912 ईस्वी में। और उड़ीसा से कब अलग हुआ है? 1936 ईस्वी में। और झारखंड से कब अलग हुआ है? तो 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। पूछेगा कि बिहार में सबसे लास्ट ज़िला कौन सा बना था? तो अरवल ज़िला। सबसे लास्ट ज़िला अरवल ज़िला। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, तो भारत के राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर KR नारायण।